बट सब इस वक्त जो मुल्तान में हो रहा है, मुझे तो बीइंग अ क्रिकेट फैन देख के शर्म सी महसूस हो रही है। पता नहीं जो खेल रहे हैं उनको हो रही है कि नहीं। जो कंडीशन हमने देखी वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में, जो आखिरी सांसों में थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम, मेरा ख्याल अब जो है वो वफात पा जाएगी पूरी। जिस तरह से टीम की परफॉर्मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, कहाँ पे गलतियां हुई। 556 रन कोई बट साहब थोड़े नहीं होते, बैटर्स ने कर लिया, लेकिन बॉलर्स की जानिब से जो सूरत हाल रही, आपको कहाँ पे लगा कि पाकिस्तान टीम जो है यहाँ पर जनाब हाथ खड़े कर गई है? हमजा, देखिए डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है और इस परफॉर्मेंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो पाकिस्तान की टीम और प्लेयर्स और जो लोग उससे वाबस्ता हैं, बैकरूम स्टाफ, स्पोर्ट्स स्टाफ, क्रिकेट बोर्ड, सेलेक्टर्स, उन्हीं पे जाएगी, जाहिर है उन्हीं पे जाती है। बट द पॉइंट इज़ कि आप क्रिकेट खेल कैसी रहे हैं। आप देखिए कि पाकिस्तान टीम जब जाती है ना, तो हमारा जो एक सोशल मीडिया सेल होता है ना, वो आके कहता है पहुँच गए हैं लड़के, एक्लेमेटाइज हो रहे हैं। तो 1-2 मैच गुजरते हैं आपको एक्लेमेटाइज होने में, और उसके बाद जब आप 2-3 मैच हार जाते तो पता लगता है अब एक्लेमेटाइज हुए तो थोड़ा सा बेहतर खेलें। ये बाकी टीमों को क्यों नहीं एक्लेमेटाइज होने में टाइम लग रहा? जो आता है, इधर बांग्लादेश आई, वो हमसे ज़्यादा बेहतर हमारी पिच पे खेली। इंग्लैंड आई, अब आपने बिल्कुल सीधा पिच बनाया तो उन्होंने आपसे बेहतर उस पर रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर दिए। द पॉइंट इज़ कि आपकी सिंपली क्वालिटी जो है ना वो नहीं है एट पार विद द टीम्स जो टॉप नॉच क्रिकेट खेलती हैं। इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो, साउथ अफ्रीका इवन, या अभी श्रीलंका ने इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया। तो हम लोग जो है ना असल प्रॉब्लम्स की तरफ नहीं आ रहे, हम गिमिक्री में पड़े हुए हैं। हम कर्टन जो है ना वो करने की कोशिश करते हैं कि पर्दे डाल दें अपनी चीज़ों के ऊपर ना, कि वो नज़र ना आए। हम आई वॉशिंग स्टफ़ जो है ना उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, उस पर पैसा खर्चते हैं, उसी पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, और गेम डेवलपमेंट, प्लेयर डेवलपमेंट और स्किल एक्विजिशन से ज़्यादा, या जो टारगेट एट हैंड है उसके मतलब वो वाली इन्वायरमेंट क्रिएट करके अपने प्लेयर्स को प्रिपेयर करने से ज़्यादा जो हमारा तवज्जो है ना वो लोगों की तवज्जो हटाने पे है, कि जो हमारे ब्लंडर हैं वो किस तरह हमने छुपाने हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर लोग लगे हुए हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करने, लेकिन प्रोग्रेसिव ब्रेनस्टॉर्मिंग कहीं से नहीं हो रही। तो ये उसी की अक्कासी है जो आपकी परफॉर्मेंस है। आप देखिए, आपको याद होगा कि मैं कमेंट्री बॉक्स में था तो गिलेस्पी से मेरी बात हुई जब, तो मैंने उनसे कहा कि आप ये 2 बॉलर्स को एक तो फिटनेस के भी इश्यूज़ हैं, फिर इनको आपने वाइट बॉल में भी खिलाना है, चैम्पियंस ट्रॉफी भी सर पे आ रही है, तो टेस्ट चैम्पियनशिप तो आप बाहर हो गए हैं, तो वाई नॉट प्ले द यंग प्लेयर्स जिन्होंने फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंसेस दी हैं। उन्होंने कहा नहीं, हमने तो हर टेस्ट जीतना है। टेस्ट तो मुश्किल है, आप जीते हैं, लेकिन यू विल लूज़ वॉट यू हैव एट हैंड एज वेल, क्योंकि देयर इज़ नो प्लान दैट यू हैव एंड द विजन इज़ नॉट अप टू द मार्क। वो भी मज़ेदार नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एक तो मीर रमज़ान ने परफॉर्मेंस दी, मैं ये नहीं कह रहा वो होता तो शायद इसका रिजल्ट हो और कुछ, वो अपने कंधों पे केला बदल देता, लेकिन एक बंदा परफॉर्म करता है आप उसे बाहर बिठाते हैं। एक बंदा डोमेस्टिक में परफॉर्म करता है आप उसे 15 में नहीं लेकर आते। सो जब आप इन फॉर्म लोगों को यूज़ नहीं करते और आउट ऑफ फॉर्म लोग आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते, उसकी तो फॉर्म ही नहीं है ना, तो वो तो आप चांस ले रहे हैं कि शायद ये चल पड़े, शायद, या जब ये चलेगा। एक तो हमारी क्रिकेट आधी से ज़्यादा तो वो वाले प्लेयर खा गए हैं जिनके बारे में ये कहा जाता था जिस दिन ये चला उस दिन हम मैच जीत जाएंगे। तो वो, और अब फॉर्म को लेकर हम बहुत नॉन सीरियस हैं, हम करंट फॉर्म को वैल्यू ही नहीं करते। देखिए, जब आप किसी आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर को कैरी करते हैं ना, तो उस प्लेयर की फिर पीछे हिस्टोरिक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अभी तो लोग बाबर से इम्पेशेंट हो गए ना कि 18 मैच 18 इनिंग्स गुजर गई हैं उसकी और उसने रन नहीं किए। फेयर है ना, 18 इनिंग्स उस जैसे प्लेयर के लिए बहुत है, उनकी बात ठीक है, बजा है अपनी जगह। बट द पॉइंट इज़ कि एक हिस्ट्री है जिसको देखकर आप उसे कैरी ऑन कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पर आप नए पुराने हर बंदे को ही कैरी ऑन किए जा रहे हैं और सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि जनाब हम क्योंकि इनमें कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं, हम इनको स्टेबिलिटी देना चाह रहे हैं, तो ये पड़ी आपके सामने स्टेबिलिटी जहाँ पर देनी है वहाँ पर तो आपको नज़र नहीं आती। आपकी सिलेक्शन पैनल में लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, आपकी की जगहों पे लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, कैप्टनसी पे हर उसके बाद बहस है सीरीज़ के बाद। और जो डिसीजन मेकिंग आप देखिए ना, ये इब्रार है, ये क्या स्पिनर है, कोई गेंद बीट किया उसने पिछले 2-3 टेस्ट मैचों में। मैं आउट की बात नहीं कर रहा, बीट की बात कर रहा हूँ। तो ये जो लोग बोलते हैं आके इसको खिलाएं, इसको खिलाएं, इसको लेकर आए, इसके साथ ज्यादती हो गई। आपको अगर कुछ पता है ना क्रिकेट का तो खुदा का वास्ता वो ऑनेस्टली बताएं अगर आपको पता है, और अगर आपको नहीं पता है ना तो कोई और काम शुरू कर। क्योंकि ये जो लड़के आप जिनके पीछे ढोल लेके शुरू हो जाते हैं ना कि इनको खिलाएं, इनको खिलाएं, ये इंटरनेशनल क्रिकेट पे एट पार नहीं है।
प्रॉपर स्पिनर्स, प्रॉपर बैटर्स, प्रॉपर बॉलर से आप दूर जाए जा रहे हैं। और जो छोटे फॉर्मेट की बेस के ऊपर लड़के तैयार हुए हैं, आप चाह रहे हैं कि उनसे आपको, उनकी मसल मेमोरी ही नहीं है, उनकी वो, आपको लगता है ये टेक्निकल डेफिशिएंसी है। जब आपकी टांगें थक जाएंगी 150 ओवर फील्डिंग करके, तो उसके बाद जब बॉल मुंह में नजर भी आएगा आपकी टांग ऊपर नहीं जाएगी। तो आज कमेंट्री बॉक्स में डिस्कस क्या हो रहा है, पाकिस्तान के फॉर्मर चेयरमैन कह रहे हैं जी टेक्निक ठीक नहीं है, इनकी टेक्निकल डेफिशिएंसियां हैं। तो 1.5 साल पहले कौन कह रहा था उल्टी स्वीपें मारनी सीखो, सीधी स्वीपें मारनी सीखो? कंफ्यूज कर दिया आप लोगों ने प्लेयर्स को। हर आने वाला एक अपना ब्रांड बताता है क्रिकेट का, जो नया आता है, कोई कहता है अग्रेसिव खेलो, कोई आके कहता है इंटेंट दिखाओ, कोई आके 80 ओवर की इनिंग कर देता है, कोई पीजेएल करा देता है, कोई ड्रामेबाजी करता है, कोई ड्रामेबाजी करता है। इसीलिए इस शो में मैं पहले कई बार कह चुका हूं कि जब तक पाकिस्तान के कोई 10 टॉप थिंक टैंक एक डॉक्यूमेंट बना के साइन नहीं करते जो कि 10 बंदों के सिग्नेचर से चेंज हो, ये हर आया गया एरा गैरा नथु खैरा जो भी आता है, वो क्रिकेटर है या नॉन क्रिकेटर है, वो आके अपना माइंड इंप्लीमेंट करता है। उससे होता क्या है कि आपके प्लेयर जो है ना, वो कवा चला हंस की चाल, वो अपनी भी भूल गया, दे आर नोवेयर। एक इंटेंट की बात हो रही है, ठीक है, एक आराम से खेलने की बात हो रही है। अब इंग्लैंड की टीम में हैरी ब्रूक तेज खेल रहा है, जो रूट जो है वो अपनी नॉर्मल क्रिकेट खेल रहा है। आपको क्या लगता है जो रूट का इंटेंट नहीं है? 13,000 स्कोर वो इंटेंट के बगैर कर गया, और जो दूसरा उसके सामने 300 कर गया बराबर गेंदों में, उसने क्या चलाई है, उसकी शॉट्स तो देखें। और मजे की बात यह है कि अपनी बॉलिंग देखें और उनकी बॉलिंग देखें। हमारा बॉलर हर ओवर में 2 चौके वाली बॉलिंग करता है, मुंह में गेंदे करता है, जहां उसकी फील्ड नहीं होती वहां बॉलिंग करता है। इंग्लैंड की टीम अपनी लाइन लेंथ पे बॉलिंग करते हो, कह रहे आप कर लो जो करना। और अपेरेंटली सलमान भी ऐसा लग रहा है कि वो हमारी कंडीशन को हमसे ज्यादा बेहतर समझ गए। 150 ओवर्स की आपने बात की, भैया सारे ही हमसे बेहतर समझते हैं। बांग्लादेश भी एक्लेमेटाइज थी इधर आके, हमें अपना वेदर भी नहीं समझ आ रहा, हमें अपनी पिचेस भी नहीं समझ आ रही। वेदर की आपने बात की, वो ठंडे इलाके से गर्म में आके 150 ओवर फील्ड करने के बाद इतना 800 प्लस रन करके, इसीलिए तो हमजा में एक्लेमेटाइजेशन की बात है। इसमें जो सिर्फ एक मिनट 35 ओवर किए इब्रार ने और उसको बुखार हो गया। बेसिकली वो बुखार 176 रन जो पड़े हैं ना, उसकी वजह से बुखार हो गया। आपकी अपनी बहुत सारे बुखार जो है ना, ये एडवाइजर भी करवाते हैं। ये वो वाले जो एडवाइजर है ना, जिन्होंने ढोल बजाना होता है सुबह दोपहर शाम, दाएं बाएं मीडिया में इधर उधर। अच्छा, तो फेस सेविंग ऐसी भी दी जाती है? बिल्कुल, फेस सेविंग ऐसी दी जाती है। साथ जो भी सलमान मैंने बताया कि जो क्लाइमेटिक और एनवायरनमेंट का मामला था, तो यही जब मैं कल सारी इनकी बॉलिंग देख रहा था, उसके बाद मैंने देखा कि यार मैंने देखूं तो सही, नसीम शाह है कितनी उम्र का, शहीन शाह कितनी उम्र का है, बाकी जो हमारा बॉलिंग अटैक है, तो नसीम शाह 20 साल का है, शहीन शाह अफरीदी 24 साल का है, इब्रार अहमद 26 साल का है, आमिर जमाल 28 साल का है, और सबसे बूढ़ा जो है नसीम शाह लगता है, सबसे बड़ा जो है वो शहीन शाह अफरीदी लगता है। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें कि ओवर करवा के उनकी फटीक ऐसे हुई होती है कि जिसना उन्होंने 90 ओवर्स करवा दिए। हम बात करते हैं क्रिकेट बोर्ड की, हम बात करते हैं सिस्टम की, हम बात करते हैं ग्राउंड की। इन्हीं पिचेस पे सलमान भाई भी जो उन्हें मैचेस खेले हुए हैं, इन्हीं पिचेस पे शुएब अख्तर आपका एक एक सेशन में 4-4, 5-5 आउट कर देते थे। इन्हीं पिच पे राना नवीदुल हसन आउट करते थे। इन्हीं पिचेस पे जो है वो मोहम्मद समी आउट करते थे जब डेड रबड़ पिचेस होती थी। तो जो कहते हैं ना कि टैलेंटेड ये प्लेयर हैं, तो माजरत के साथ ये टैलेंटेड प्लेयर नहीं है। सीधी सी बात है, इनके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ घुस चुकी है, वो है रोकड़ा, यानी कि पैसा। कि इनको बस पैसा कमाना है। मुझे यूट्यूब की कमाई से पैसा दे दें, मुझे जो है वो बिजली के बिल में से पैसा दे दें, मुझे जो ICC से पैसा जो कमा रहे हैं मुझे उसमें से पैसा दे दें, मुझे कोई अच्छा सा इश्तिहार दे दें, बस इनसे ये करवाएं। ये वाला काम इनका नहीं है मेरा ख्याल है। और जो हमारे माजरत के साथ जो हमारे क्रिकेटर्स हैं, वो जब सियासी लीडरों से मिलेंगे, अब फ़हीम अशरफ की मैं आपको मिसाल देता हूँ, नवाज शरीफ साहब से जाके मिलते हैं। अभी कल एक और जो है वो तनाज़ा खड़ा हो रहा है जिसमें आमिर जमाल ने एक कैप पहनी हुई है 804 के नंबर की। और भाई आपने क्या किया है जो आपने 804 नंबर की कैप पहन ली है? अगर आपको इतना शौक है, इस्लामाबाद जाएं, इस्लामाबाद में मारपीट करें अपने लीडर को। नहीं, क्या पता कोई टोटल उसकी विकेट 804 हो गई हो बचपन से लेके अभी तक जो जितनी क्रिकेट खेली है। 804 हमारे खिलाड़ी जब इस चीज़ों से नहीं निकलेंगे जब, तो फिर हमारे साथ यही सिचुएशन होगी। आपको एक मैं बात बता दूं, जो भी सलमान भाई ने थिंक टैंक की भी बात की है। थिंक टैंक पे हमारी क्रिकेट किसके हाथ में है? एक ब्यूरोक्रेट के हाथ में है जो फैसलाबाद में सिर्फ एक मैच खेला हुआ है। तो यहाँ पे क्या खाक क्रिकेट हमारी ठीक होनी है? आपके डोमेस्टिक क्रिकेट जो सबसे मेन क्रिकेट होती है, वो एक ऐसे हाथ में है जिसने सिर्फ फैसलाबाद में एक मैच खेला है। 3 ब्यूरोक्रेट आपने बीच में बिठाए हैं जो टीम की सिलेक्शन करते हैं, और प्ली वो ये लेते हैं कि भाई हम जो है ना स्टैट्स पे टीम बनाएंगे, लेकिन स्टैट्स वाले बंदे टीम में नहीं आते। पता नहीं कोई पैराशूटर्स टीम में आ जाते हैं, जिसना जर्नलिज्म में बहुत ज़्यादा पैराशूटर हैं जो इब्रार अहमद को शामिल करना चाहते थे, और उस वक्त के चेयरमैन PCB इब्रार अहमद को टॉप स्पिनर कहते थे। लेकिन आज वही चेयरमैन PCB और मौजूदा कमेंटेटर कहते हैं कि इसकी फाउंडेशन नहीं है। शेरवान के पास फाउंडेशन थी। तो
मामला बड़े ख़राब हैं। बहरहाल आप सबको मुबारक हो कि पाकिस्तान 152 रन और 6 खिलाड़ी आउट हैं और 5वें दिन तक ये मैच अब चला जाएगा।